अमीर होना बहुत ज़रूरी है। अमीर हो जाओ फिर कोई गुनाह करो, कोई तुमको कोई पकड़ेगा नहीं। हाँ, अगर पुलिस को पता चलेगा कि आपकी गाड़ी 50 लाख की है और जिसको आपने टक्कर मारी है उसकी गाड़ी 10 लाख की है, तो पुलिस भी आपको सहूलियत देगी। यही तो हुआ इस केस में। क्या हुआ है, अगर बंदा गाड़ी चला करके वो दारू पी करके गाड़ी चला रहा है और आप 12 घंटे बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाओगे तो उसके खून में अल्कोहल मिलेगा, उसके खून में शराब मिलेगी। पुलिस का कहना है कि जिस रोहित शर्मा ने बंदे को अपनी थार से बलिनो को टक्कर मारी है, वो रोहित शर्मा कह रहा हाँ हाँ मैंने बहुत दारू पी रखी थी, और इनके रिपोर्ट में भी लिखा है कि रोहित शर्मा ने कहा हमने दारू पी रखी थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या रोहित शर्मा के जुबानी कहने से रोहित शर्मा को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है? क्योंकि जिसको टक्कर मारी थी वो लड़का गुड़गांव का रहने वाला देवांश था। देवांश मर चुका है। आज रात को जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज बजे हैं 21 तारीख है और अभी बजे 7:43 में, लेकिन रात को 1 बजे वो मर चुका है। दोस्तों बताना चाहूँगी, गुरुग्राम में 4 दिन बाद युवक की हत्या हो जाती है। थार गाड़ी से टक्कर मारा जाता है और ब्लड अल्कोहल टेस्ट में देरी करने का विवाद बढ़ रहा है। अभी वो देवांश मरा है और बहन वेंटिलेटर पे है। दोस्तों गुरुग्राम तेज रफ्तार, इस तरह की इतनी कारें चल रही हैं यहाँ पे, और वो कार जब आप देखोगे ना उसकी रफ्तार मैं आपको दिखा दूंगी। जब वो थार रफ्तार से जाती है ना तो पूरे रोड का धुआं उड़ाते हुए जाती है, और आप देखोगे वहीं पे सफ़ेद कलर की बलिनो आ रही है। बलिनो इतने धीरे आ रही है, इतने धीरे आ रही है कि थार ने बलिनो को घसीटते हुए अपने पीछे तक लेके चले गए। अभी मैं आपको वीडियो लगा दूंगी, आप सबसे पहला वीडियो आप यही देखोगे। गुंडागर्दी, शराब पी करके दारूखोरी, छोरीबाजी, यहाँ पे छोरीबाजी और छुरीबाजी, और उसके बाद बतौलेबाजी गुड़गांव में खूब हो रहा है। इसमें नशा, कहते हैं गुरुग्राम में नशा, तेज रफ्तार और एक रईस जादे की लापरवाही ने हंसते खेलते चड्ढा परिवार के कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है। जैसे युवराज मरा था 40 फीट गहरी खाई में, उसकी कार जा गिरी थी। 2.5 घंटे तक बच्चा चिल्लाता रहा, कार के ऊपर चढ़ा पापा बचाओ बचाओ, लेकिन 2.5 घंटे तक इन लोगों को इतने बड़े शहर में, इतने बड़ी दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में, गाजियाबाद तक कोई रस्सी नहीं मिली कि बच्चे को 40 फीट लंबी रस्सी दे दे और वो अपने कमर में बांध करके कोई खींच ले। आप सोचने वाली बात है। कार गिरती है 11 बजे, बंदा बढ़ता है 2:30 बजे। 2:30 बजे कार डूबी है, कार के ऊपर बैठा रहा। वाह रे सिस्टम, वाह रे, तुम्हारे बच्चे सब मरेंगे तभी तुम्हें अकल आएगी। दूसरों को बच्चे मरने से तुम्हें क्या बकरा है, बकरी है, कटने दो। दोस्तों इस तरह से कहते 17 जुलाई को दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल 20 साल का मात्र लड़का था देवांश ने 4 दिन बाद दम तोड़ दिया है। वो अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच 4 दिन से झूल रहा था। सोचने वाली बात, 4 दिन से माँ दिन रात भगवान का नाम लेते हुए भगवान से दुआएं मांगती थी। सांसों की दुआएं मांगते मांगते माँ आज हार गई है। इलाज के दौरान करीब रात को 1:30 बजे देवांश की मौत हुई है। इस खबर के बाद से पीड़ित मीनाक्षी चड्ढा के परिवार में मातम पसरा। परिजनों को रो रो के बुरा हाल है। देवांश की कजन बहन भी जो कि बगल में बैठी थी वो बलिनो कार में, कहते हैं जब बलिनो कार खरीदने गया था देवांश, अभी मैं फोटो लगाती आप देखना, बड़ा खुश हो रहा था और कार में चिपक करके और अपना फोटो भी खिंचाया। और इतना सुंदर लड़का है, लंबा चौड़ा। दोस्तों लेकिन कहते हैं ना कि अमीरी के आगे चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितने तुम संस्कारी हो, अमीर के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब पुलिस को देखो, टेस्ट नहीं करवाया उस ड्राइवर को, जिसने टक्कर मारी है रोहित को, टेस्ट नहीं करवाया। अब वो बच जाएगा, उसे कौन पकड़ेगा यार। जुबान में तो देखो, जुबान से सोनम ने भी तो कहा था हाँ हमने मारा है राजा रघुवंशी को, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें तो जबरदस्ती कहलवाया गया था। आप बताओ, वो तो पुलिस पे भी इल्जाम लगा रही है। कजन बहन अभी वेंटिलेटर पे है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 48 घंटे बहुत अहम है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है। कहते हैं कि ये जो देवांश है, देवांश के अंदर डॉक्टर रोकने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा था और अंदर ब्लीडिंग, अंदर नसों में ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, जो कि ब्लीडिंग अंदर ही अर्गन में जाके फंस रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि थार ड्राइवर रोहित अत्यधिक नशे में था। वो सड़क पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख करके गाड़ी लहराते हुए और अपनी अमीर ज़्यादा बन करके और अपनी पापा की रकम को दिखा रहा था कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं और मैं भारत में रह करके किसी को डरता नहीं हूँ और मैं किसी को मार करके बच जाऊँगा। मेरा कोई बाल का बांका नहीं कर सकता है। रोए के बराबर में किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। ठीक है,
वो लहराते हुए बेहद तेज गति से कार लेके जा रहा था। चड्ढा परिवार की बलेनो कार जैसे ही जेल चौक को पार कर रही थी, थार ने उसे जोरदार टक्कर मारी। ये देख लो आप, दिवांश है। दिवांश कितना सुंदर बाबू है, कितना प्यारा बच्चा है। परिवार जब कार खरीदने गया था तो दिवांश ने खुशी के साथ कार के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाया था, लेकिन उससे क्या पता था कि इसी कार में उसकी मौत हो जाएगी। ये दिल दहलाने देने वाला हादसा 17 जुलाई को सुबह करीब 4:40 पर जेल चौक पर हुई थी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मीनाक्षी चड्ढा हैं, अपने बेटे दिवांश, बेटे और रिश्तेदार की बेटे के साथ बलिनो के कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार गाड़ी ने कार को जोरदार टक्कर मारी। ठीक है, थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही बलिनो के पड़खंचे उड़ गए। अब सोचने वाली बात है, जब लोहा उड़ गया तो बच्चा तो मांस का होता है भाई, आदमी तो मांस के होते हैं, मिट्टी के बने, वो क्यों नहीं उड़ेंगे। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर रोहित ने मौके पर घायल परिवार के साथ बदतमीजी करी और वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोग पर कई सारे वहाँ पे थे ड्राइवर वगैरह, उन्होंने पकड़ा। दिखाओ, बाकायदा वीडियो तो लगा देती हूँ, देखना कैसे लड़ाई कर रहा है। ठीक है, 12 घंटे बाद ब्लड अल्कोहल टेस्ट होता है, करवाया। रईस जादे करवाना चाहिए था, करवाया। रईस जादे की थार से कुचलकर मासूम दिवांश की मौत के मामले में पुलिस की एक बड़ी हैरान करने वाली लापरवाही सामने आती है। पुलिस ने दुर्घटना के मुख्य आरोपी वारदात के तुरंत बाद उनको जो कि हिरासत में ले लेना चाहिए था, 12 घंटे बाद हिरासत में लेते हैं, 12 घंटे बाद FIR करते हैं। इसका ब्लड अल्कोहल नशे की जांच टेस्ट कराने में 12 घंटे की देरी करते हैं। सुबह 4:40 पर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस 5:15 बजे आरोपी को अस्पताल लेकर के, यानी शाम को 5:27 पे उसका ब्लड अल्कोहल टेस्ट होता है। ठीक है, आरोपी ने पुलिस की एप्लीकेशन पर लेकर कबूल किया था, मैंने दारू बहुत ज़्यादा पी थी, मैंने ब्लड सैंपल नहीं देना क्योंकि मैं तो कबूल कर रहा हूँ। और ये बहुत शातिर बंदा था, ब्लड सैंपल ना देने से ही बच जाएगा, क्योंकि जो अदालत होती है वो किसी को उम्र कैद की सजा बिना कागज कार्रवाई, बिना सबूत के नहीं दे सकती। मुँह से तो हम भी कहते हैं कि भाई हमने नहीं टक्कर मारी, लेकिन इंसान तो मरा है ना। हालांकि मीडिया कर्मियों ने जब शिवाजी नगर थाने के SHO से इस बात में पूछा कि है, तो उन्होंने हैरान करने वाला तर्क देते हुए कहा कि वो ज़्यादा नशे में था, डॉक्टर पे हमला कर देता। वाह भाई वाह, तो वो डॉक्टर समझता। कानूनी और मेडिकल जानकारों के अनुसार इतनी लंबी देरी के कारण आरोपी के शरीर से अल्कोहल फ्री शरीर हो सकता है या अल्कोहल की मात्रा खत्म हो सकती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की इस सुस्ती की वजह से कोर्ट वैज्ञानिक साक्ष्य कमजोर पड़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा रईस जादे यानी आरोपी को मिल सकता है। आप ये कार देख लिए, इसकी थार में कुछ भी नहीं हुआ है, आगे से टक्कर मारी, आगे कुछ थोड़ा फुल्का पिचका होगा, जबकि थार कहते बड़ी कमज़ोर गाड़ी होती है, सिर्फ शो के लिए होती है, एक्शन के लिए होती है। थार कैसे लुढ़की पड़ी है। आरोपी रोहित को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन पुलिस ने घटना के कई घंटे बाद तो FIR करी है। ठीक है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल हमेशा उठते आए हैं। पुलिस यही करती है, पुलिस को बस ये पता चलना चाहिए कि बच्चा अमीर का है। अस्पताल में टूट गई सांसें, वेंटिलेटर पे बहन है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार, हॉस्पिटल में एकदम तड़ाक पड़ाक मच गई। इकलौता बेटा जिसका मरेगा, इतना प्यारा सा सुंदर सा 20 साल का बेटा, लंबा चौड़ा, कोई शरीर में एक पैसे की कमी नहीं, हीरो मॉडल बेटा। और हीरो हो चाहे ना हो, माँ के लिए बेटा तो हीरो ही होता है। राहगीरों की मदद से घायल दिवांश और उसकी बहन को नज़दीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो भी राहगीरों ने करवाया था। दिवांश के सिर पर छाती में गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टरों की विशेष टीम पिछले 4 दिनों से उसको बचाने में जुटी थी। लगातार गिरते ब्लड प्रेशर, अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण दिवांश की हालत बिगड़ती चली गई थी। दोस्तों कहते हैं 1:30 बजे रात को बेचारे ने अंतिम सांस ली है। दिवांश की मौत की खबर सुनते अस्पताल परिसर में उसकी मम्मी एकदम बिल्कुल चीखने लगी। मीनाक्षी चड्ढा ने रिश्तेदार का रो के बुरा हाल था। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर गहरा शोक मचा हुआ है। दूसरी ओर दिवांश की बहन की हालत अब भी बेहद नाजुक है, कहते समय घाव भर देते हैं। ठीक है, वो अस्पताल के वेंटिलेटर सपोर्टर पे है। डॉक्टर अगले 24 घंटे से 48 घंटे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बस कहते हैं बेटी के लिए दुआ मांगो। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? पुलिस की लापरवाही क्या जायज़ है? ये हुड़दंगबाजी, ये लौंडियाबाजी, ये ड्रिंकबाजी, ये अय्यासीबाजी, ये मीट मुर्गाबाजी, ये किसकी कमी है? ये कानून की कमी है। कानून का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है। कानून का ऐसे रईस ज़्यादा पर डे गरीबों को मार रहे हैं, रेहड़ी चालक पटरी चालक को मार रहे हैं। आप द्वारका का साहिल का केस देखिए, साहिल तो मर गया, उसकी माँ साहिल की फ़ोटो लेकर के कागज़ में बस गली गली चूमते हुए घूम करके पागल हो गई हैं।
यही हाल दिवांश की मम्मी का होगा, एक दिन देख लेना तुम बेचारी, या ना काम कर पाएगी, ना खाना खा पाएगी, ना पूजा कर पाएगी, ना कपड़े पहन पाएगी, ना सज पाएगी, ना संवर पाएगी, ना तो पति को प्रेम कर पाएगी, ना बच्ची को प्रेम कर पाएगी, ना रिश्तेदारों से बोल पाएगी, पागल के भांति जिंदा रहेगी। अरे बेटा है भाई, कलेजा होता है। दोस्तों पुलिस की लापरवाही से हत्याएं होती। अगर पुलिस का और कानून का खौफ होता तो ज़्यादा इतनी ज़्यादा तेज कार नहीं चला।